Hello बच्चों, let's see the question and the question says the correct statements amount A to 1 to 3 with respect to potassium ion that are abundant within the cell fluids is R। हमें बताना है कि जो पोटेशियम आयन है उसके रिगार्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो बच्चों इतना ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए में कह रहा है कि दे एक्टिवेट मैनी एंजाइम्स। बच्चों ये जो मेरा पोटेशियम आयन है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि जो पोटेशियम आयन है ये कह सकते हैं कि बच्चों ये एक कह सकते हैं कि ये एक एक्टिवेटर है ना। हम लोग कह सकते हैं कि एक्टिवेटर है, एक्टिवेटर यानी किसका एक्टिवेटर है, ये एंजाइम का एक्टिवेटर है ना, एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स, ठीक है। जो बच्चों क्या करता है, ये प्रोटीन के सिंथेसिस में इसका पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है, इनकी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के सिंथेसिस में ये क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन ए जो स्टेटमेंट 1 है वो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 में आते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि दे पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी। ये बात ही बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि ये जो हमारा पोटेशियम आयन है, ठीक है, ये क्या करता है, एक कह सकते हैं कि ये प्रोमोटर है ना, ये क्या है, प्रोमोटर है, प्रोमोटर यानी कि ये प्रमोट करता है, किस क्या प्रमोट करता है, यानी कि ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में ये क्या करता है, एक प्रमोटर के जैसा काम करता है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज जो होते हैं, है ना, ग्लूकोज जो होते हैं ये जनरली हमारा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एटीपी में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एटीपी को हम लोग क्या कहते हैं, एडेनोसिल ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये बच्चों एटीपी जो होता है ना, ये एटीपी कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है, क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब कि ये एनर्जी को कह सकते हैं कि या तो स्टोर करके रखेगा या फिर ये हमारे बॉडी में क्या करेगा, यानी कि सेल को ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा, यानी कि एक कह सकते हैं कि ट्रांसफर भी करेगा, है ना, ये स्टोर भी करता है और ट्रांसफर भी करता है ना, किसका, एनर्जी का, ठीक। तो हमारा ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अब एकदम थर्ड में आते हैं, थर्ड में क्या कह रहा है कि अलोंग विथ सोडियम आयन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्वस सिग्नल। तो ये बात भी बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि ये जो मेरा पोटेशियम आयन है, ठीक है, तो ये जो पोटेशियम आयन सेल में इंटर करता है, ठीक है, सेल्स में जब ये इंटर करता है तो वहाँ पर क्या होता है, पोटेशियम एंड सोडियम का एक्सचेंज होता है, ठीक, कह सकते हैं सोडियम सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज होता है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो इस एक्सचेंज के चलते बच्चों वहाँ पर क्या होता है, एक कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है, क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, जनरेट होता है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है बच्चों, यही क्या करता है कि सिग्नल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, यानी कह सकते हैं कि ये क्या करता है, हमारा जो नर्व्स इम्पल्स होता है उसको ये क्या करता है, कंडक्ट करता है, ठीक है, जो हमारा नर्व सिग्नल होता है या फिर नर्व जो इम्पल्स होता है उसको क्या करता है, ये कंडक्ट करता है। तो इसके चलते हमारा जो है वो नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सोडियम और पोटासियम मिल करके क्या करते हैं, नर्व सिग्नल को क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं। तो बच्चों हमारा जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है क्या, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, यानी कि 1, 2 एंड 3, ये तीनों स्टेटमेंट हमारा क्या करेक्ट है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू टू डू वेल, बेस्ट ऑफ लक।